अस्सलामु अलैकुम सामीन। 20 जुमादल ऊला है, 25 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है, मुल्क में कोरोना की वजह से सख्ती कहाँ कहाँ बरती गई है। कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत 12 रियासतों में क्या सूरत हाल है, कहाँ किस तरह की पाबंदी लगी है। आप पूरी ख़बर को ध्यान से सुनें। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले और कोरोना वायरस की तीसरी लहर के ख़दशे के मद्देनज़र कौमी राजधानी दिल्ली, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत 12 सूबों में नए साल और क्रिसमस के जश्न पर कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए कई सूबों में नाइट कर्फ्यू, रात का कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज यानी क्रिसमस की रात से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में जश्न पर पाबंदी। दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न से जुड़े किसी भी तकरीब पर, प्रोग्राम पर लोगों के जमावड़े पर, ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी आयद कर दी है। दिल्ली की मुंतज़िमा DDMA ने कहा कि किसी भी तरह के सामाजिक सकाफ़ती तकारीब अगले आदेश तक नहीं हो पाएगी, ये सब बंद रहेंगे। इस तरह होटल, बार, रेस्टोरेंट में भी 50% सीटिंग की कैपेसिटी की इजाज़त दी जाएगी। यानी अगर कहीं बैठने वाले 100 लोग की जगह है तो वहाँ 50 ही अंदर बैठ पाएंगे, ऐसा दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है। यूपी में नाइट कर्फ्यू, यूपी में क्या हुआ है। नोएडा और लखनऊ में दफ़ा 144 लगा दी गई है। यूपी में आज यानी शनिचर के दिन 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये मौसर रहेगा। रात 11 बजे से 5 बजे तक आमद और रफ्त पर पाबंदी रहेगी। सरकार ने 31 दिसंबर तक लखनऊ और नोएडा में दफ़ा 144 लगा दी है। इसके अलावा पूरे सूबे में यूपी में शादी समारोह में मेहमानों की तादाद 200 तक महदूद कर दी गई है। साथ ही ऐसे ही दीगर सामाजिक प्रोग्रामों में सैनिटाइज़र, मास्क जैसी बातों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया गया है। यूपी में अगले साल असम्बली चुनाव को टालने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के चुनाव आयोग से अपील के बीच ये सख्ती की गई है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में दफ़ा 144 लगा दी गई है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में जहां ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा मामले हैं ने देर रात जमावड़े पर ज़्यादा आदमियों के इकट्ठे होने पर सख्ती बरती है। आम जगहों पर दफ़ा 144 लगा दी गई है। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह जमा नहीं हो पाएंगे। ये सख्ती महाराष्ट्र के लिए है। सूबे में जिम और सिनेमा घरों को 50% अक्षमता के साथ ही संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी सिनेमा घर में, किसी होटल में अगर 100 लोग आ सकते हैं तो 50 को ही बैठने की इजाज़त रहेगी। नई गाइडलाइन आज आधी रात से लागू हो गई है। इसके तहत इंडोर वेंडिंग में यानी घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर 100 लोग, जबकि आउट वेंडिंग यानी घर से बाहर खुले में ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुंबई में क्या हुआ है। मुंबई में कोरोना के 683 मामले सामने आए हैं। लगभग 3 महीने में सबसे ज़्यादा मामला ये वहाँ रिकॉर्ड हुए हैं। हरियाणा में क्या हुआ है। हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू 1 जनवरी से वैक्सीनेशन की शर्त आयद कर दी गई है। हरियाणा में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा 1 जनवरी 2022 से सभी आम जगहों पर उन्हीं लोगों को दाखिले की इजाज़त मिलेगी जो दोनों तरह की वैक्सीन लगवा चुके होंगे। ऐसा ऐलान हरियाणा सरकार ने किया है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि कोई भी अगर प्रोग्राम होता है तो 200 लोगों से ज़्यादा वहाँ जमा ना हो। ये कर्फ्यू ये नाइट कर्फ्यू हरियाणा में रात 11 बजे से सुबह 5 तक रहेगा। उधर गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात ने भी ओमिक्रॉन के ख़तरे को देखते हुए 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो आज यानी शनिचर
25 दिसंबर की रात से लागू होगा। ये कर्फ्यू अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में लगेगा। जम्मू कश्मीर में भी सख्ती। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सड़क मार्ग से इसमें जो ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ आने वाले सभी लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का निर्णय किया है। जो वहाँ आदमी जाएगा, जम्मू कश्मीर में बाहर से आदमी जाएगा, तो उसको जो है वो टेस्ट कराना होगा। ख़ास तौर से जम्मू पंजाब से जो लोग वहाँ जाने वाले हैं और जगहों से, उन सब लोगों का टेस्ट होगा। मध्य प्रदेश में रात का कर्फ्यू। मध्य प्रदेश ने भी क्रिसमस और नए साल के जश्न समेत हर तरह के ऐसे प्रोग्रामों पर पाबंदी लगा दी है जहां भीड़ जुटने का खदशा हो। राज्य सरकार ने ओमिक्रॉन को देखते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। हालांकि ओमिक्रॉन का कोई एक मामला भी अभी मध्य प्रदेश में नहीं मिला है। कर्नाटक में क्या हुआ है? कर्नाटक में भी पाबंदियां लागू। कर्नाटक में भी क्रिसमस न्यू ईयर को देखते हुए आम तौर पर जश्न मनाने पर कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। ये पाबंदियां 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेंगी। खासकर बेंगलोर में मॉल, पब, बार, क्लब में खास भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगा दी गई है। रेस्तरां और पब में 50% लोग ही अंदर जा सकेंगे। होटल रेस्तरां के सभी मुलाजिमों का वैक्सीनेशन भी लाजमी कर दिया गया है। क्रिसमस पर गिरजाघरों में, चर्चों में 50% लोग ही अंदर जा पाएंगे और वहाँ भी मास्क और दीगर जो ज़ाब्ते हैं उनका पालन करना होगा। तमिलनाडु में क्या हुआ है? तमिलनाडु में ओमिक्रॉन को देखते हुए क्रिसमस और नए साल के तकारीब पर प्रोग्रामों पर कड़ी शर्तें लागू की गई हैं। वहाँ समुद्र तटों पर ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए नए नियम लागू किए गए हैं। चेन्नई और शहरों में क्रिसमस और नए साल के प्रोग्रामों को लेकर होटल, क्लब, रेस्तरां और मनोरंजन की अन्य जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने का हुक्म दिया गया है। राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में दूसरी लहर आने के बाद से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। हालांकि उसमें सख्ती नहीं बरती जा रही थी, लेकिन ओमिक्रॉन के मामले आने के बाद सरकार ने सख्ती तेज़ कर दी है। फ़िलहाल वहां सरकार अलर्ट मोड में है, मुस्तैद है, तैयार है। इनके अलावा ओडिशा में क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी के जश्न पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये रोक 1 जनवरी तक रहेगी। तेलंगाना में भी सरकार ने 10 ओमिक्रॉन वाक़यात के मिलने के बाद एक गाँव में 10 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। उधर चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फ़ैसला किया गया है। ये कुल खबर है जहां 12 सूबों में पाबंदियां लगाई गई हैं। इस पूरी खबर में कोई बात किसी की समझ में ना आए, हमें कमेंट में पूछ सकता है या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 27 70 90 14।